देखो क्वेश्चन में क्या है, बहुत सिंपल है। कह रहा था सो डेट द इक्वेशन, एक हमारे पास इक्वेशन है, कह रहा रिप्रेजेंट द पैराबोला। क्या करती है? पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। और अगर रिप्रेजेंट करती हो, पहली बात तो शो करने के लिए कर रहा है, यानी कि करती ही होगी। तो हमसे कह रहा है फाइंड इट्स वर्टिक्स एंड फोकस। तो हमें क्या करने हैं, उसके वर्टिक्स और फोकस निकालना। हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो होती है वो एक इक्वेशन बेटा होती है वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, एक इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल -4ax, एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल -4। ये चार इक्वेशन होती है ना। अगर ये इक्वेशन ऐसी लग रही है तब तो हम कह सकते हैं ऐसा होगा। अब ये इक्वेशन ऐसी लगेगी कैसे? तो लगती नहीं, हमें बनानी पड़ती है। कभी भी अगर हमें इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन दिया जाए कि एक कोई इक्वेशन है वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, तो इसका मतलब होगा कि वो इक्वेशन इन चारों में से किसी एक से मिलती जुलती होगी। तो हमने देखा कैसे मिलती जुलती होगी। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे x के ऊपर तो कहीं स्क्वायर है नहीं, तो x के ऊपर स्क्वायर है नहीं, यानी कि ये इक्वेशन हो नहीं सकती, ये इक्वेशन हो नहीं सकती। अब बची कौन सी? ये दोनों इक्वेशन, इनमें से कोई एक हो सकती। कौन सी हो सकती है वो हमें अभी पता नहीं, उसको पता करते हैं। तो हमने यहां देखा, पहले इक्वेशन लिखी वाई स्क्वायर -4y, और यहाँ -4x वगैरह इसको उधर ले गए, तो पॉजिटिव में 4x हो गया और नेगेटिव में 16 हो गया। ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा, चलो ठीक है, यहां लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस में 4y, हमें केवल वाई स्क्वायर चाहिए होता है। तो एक काम करते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर रूट से ब्रेक कर, मतलब क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस में 4y, वाई के साथ कितना लिखा है 4, 4 का हाफ करेंगे, कितना हुआ 2, और उसका स्क्वायर ऐड करते हैं और उसी का स्क्वायर माइनस करते हैं, यानी कि इसका स्क्वायर हो गया, इसका हाफ हुआ 2, 2 का स्क्वायर ऐड करवा दिया और 2 का स्क्वायर, और ये इधर जैसा लिखा था 4x माइनस 16 एज इट इज वैसा ही, कोई दिक्कत इतने में। अब क्या हुआ बेटा, हमने देखा इतना, ये फार्मूला बन गया। क्या बना बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का काम कर रहा हूं, यानी कि एक्स सॉरी वाई -2 और इस पूरे का, यहां 4x माइनस 16 था, इस -2 के स्क्वायर को उधर ले गए तो प्लस का 4 हो। तो हमारे पास बचा बेटा y -2 का होल स्क्वायर इक्वल में 4x और माइनस, तो हमने देखा y -2 का होल स्क्वायर इक्वल में अगर 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा x -3। कोई दिक्कत इतने, समझ में आ गई बात? यानी कि अगर इक्वेशन देखी जाए तो हमारी इक्वेशन इसकी तरह हो गई, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, हमने कहा ये वाई स्क्वायर का काम कर रहा है और ये 4 दिख रहा है, ये ax का काम कर रहा है। हमें नहीं जानकारी है क्या क्या, कोई डाउट इतने में? सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कहा पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट कर। पैराबोला की अगर हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम सिंपल सा काम करेंगे कि भाई हमने क्या किया, y -2 का होल स्क्वायर लिखा, ये फार्मूला बन रहा था, सीधे सीधे इसमें से माइनस किया, 4 कॉमन गया इस तरह से। तो ये जो इक्वेशन बन रही है वो ऐसे बन रही है, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax होता है। कोई दिक्कत इतने में, समझ में आई बात नहीं? कोई दिक्कत? ठीक। हमने देखा यहां क्या हुआ, y की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा, y इक्वल में कितना हो गया, y माइनस, यही तो हुआ है ना। अब मैंने लिखवाया हुआ है, उस दिन लिखवाया था, जब ये इक्वेशन होती है तो वर्टिक्स क्या होते हैं, वर्टिक्स ऑलवेज क्या होते हैं 0, यानी कि अगर हम बात करें y की तो y हमारा क्या हो जाता है बेटा, है ना। और अगर y 0 हो जाता है तो यहां पे कितना हो जाएगा, y माइनस, उधर ट्रांसफर किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? ठीक। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या था, 4ax था, या हम कह सकते हैं केवल 4x था। अब यहाँ अगर हम लोग कंपेयर करवाएं तो यहाँ देखेंगे x की वैल्यू तो ये दिख रही है, तो हमने यहाँ पे सेम ऐसे लिख दिया, x इक्वल कितना हो गया बेटा, x माइनस,
वर्टिक्स में एक्स भी क्या होता है, 0 होता है, तो 0 इक्वल एक्स माइनस 3, ट्रांसफर किया तो 3 इक्वल क्या हो गया। अब पॉइंट हमारे क्या होते हैं बेटा, एक्स कॉमा वाई, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है, आई बात समझने के। तो जो हमारे वर्टिक्स थे वो कितने आ गए, तो हमने देखा 3 कॉमा, कोई डाउट इतने में। फिर हमने यहाँ पे देखा कि भैया x की जगह तो ये लिखा हुआ था, ऐसी 4a की जगह कितना लिखा है, तो हमने देखा 4a इक्वल में कितना है 4, देखा 4 से 4 कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। आई बात समझ में कि नहीं है, कोई दिक्कत। अब हमसे क्या कह रहा था, हमें फोकस भी बताना है, हमसे कह रहा था हमें क्या बताना है, फोकस बताना है। तो अगर हमें फोकस बताना है तो फोकस हमारे पास क्या होते हैं, क्या होते हैं फोकस, ए कॉमा, हमारे पास पहले तो अगर हम देखें वर्टिक्स ये है तो पैराबोला जा कहां से रहा होगा, एक बार बना के भी देख लें। तो हमने देखा इस तरह से डायग्राम बनाया, हमने कहा वैसे पैराबोला ऐसे जाता था। पेपर में तो डायग्राम भी बनाएंगे आप, डायग्राम बना के देख सकते हो, अगर वो कहता है स्केच द डायग्राम तो स्केच करना है, वरना कोई जरूरत नहीं। एकदम एग्जैक्ट नहीं बन सकता, एग्जैक्ट तब बन सकता है जैसे हमसे कहता है यहाँ पे 0,0 से ही जा रहा है, लेकिन अब हमारे वर्टेक्स चेंज है, कितने 3, x 3 है और y कितना है, तो हमने देखा x 3 कहाँ होगा, तो 1 2 3 यहाँ कहीं रहा होगा, और y 2 कहाँ होगा, 1 2 यहाँ कहीं रहा होगा, दोनों मिलेंगे कहाँ, यहाँ मिलेंगे। तो जो हमारा पैराबोला होगा वो ऐसे होकर भी जा सकता है, आई बात समझ में, और बड़ा हो सकता है। तो हमने कहा पैराबोला इसी पॉइंट से होकर जा रहा होगा, किस पॉइंट से होकर जा रहा होगा, ये जो पॉइंट बनाया तो ऐसे करना, ठीक है। अब इस तरह से ये आगे जाएगा, तो हमने कहा यहाँ कहीं इसके फोकस भी होंगे, आई बात समझ में कि नहीं, इसके क्या होंगे, फोकस भी होंगे। तो फोकस में ए हमारा निकला कितना 1 निकला, लेकिन हमारे पास वर्टिक्स अलग है, ये चीजें अलग है, तो करेंगे क्या, हमें पता है कि हमारे पास जो फोकस होता है उसमें क्या होता है बेटा, फोकस हमारा होता है यहाँ a कॉमा, ये तो होता है, तो हमने देखा a,0 अगर देखा जाए तो फोकस ये x और y हो गए, x की वैल्यू a है तो हमने यहाँ पे लिखा x इक्वल में a, तो हमने कहा जो हमारे पास x है, x की वैल्यू, तो हमने देखा x इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 1। अब x कितना था, तो हमने देखा x की वैल्यू कितनी थी बेटा, x माइनस 3, यहाँ लिखा x माइनस 3 इक्वल में 1, ट्रांसफर किया x इक्वल कितना आ जाएगा पॉजिटिव। सेम ऐसे देखा ये किसकी वैल्यू y, तो y इक्वल कितना हो गया 0। अब y कितना था, तो अगर हम y की वैल्यू देखें तो y हमने देखा y माइनस 2 था, तो यहाँ देखेंगे y माइनस 2 इक्वल 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो जो हमारे फोकस आ जाएंगे वहां a,0 ना होकर कितने होंगे 4, आई बात समझ में कि नहीं। फिर से ध्यान देना, सिंपल सा काम था, हमें करना क्या था, कुछ खास नहीं करना था। पहले तो वो ये कह रहा था कि सो डेट द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन दी गई है और वो रिप्रेजेंट करती है किसको, पैराबोला को। तो यानी कि पैराबोला की फॉर्म में हमें क्या करना था, कन्वर्ट करना था। तो कन्वर्ट करने के लिए हमने देखा वाई स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर होता तो उसको इधर रखते, बाकी सबको उधर ले जाते। हमने देखा वाई स्क्वायर, अब इसका साथी वाई था तो इसलिए इसको भी यही रखा, बाकी जो दिख रहा था सबको उधर भेज दिया। हमने देखा जो इक्वेशन पढ़ लिया वो वाई स्क्वायर इक्वल 4ax है, यानी कि वाई के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, बाकी वाई होना ही नहीं चाहिए। तो इसको कैसे हटाया जाए, तो हमने कहा भाई वाई के साथ में जो लिखा है उसका क्या करूं, हाफ, हाफ हो गया 2, और उसका स्क्वायर ऐड करते हैं और उसका स्क्वायर क्या कर देते हैं सबट्रैक्ट, बाकी जैसा लिखा था लिखा दिया। इतना देखा ये फार्मूला बन गया, स्क्वायर किया इक्वल में, देखा -2 के स्क्वायर को उधर ले गए पॉजिटिव को। अब क्या हुआ, इसमें से माइनस किया, ये कंपेयर करवाया तो कैपिटल Y की वैल्यू y माइनस 2 और कैपिटल X की वैल्यू x माइनस 3 हमने लिखा, y की वैल्यू y माइनस 2, कैपिटल X की वैल्यू x माइनस 2। फिर हमसे कह रहा था वर्टिक्स भी निकालने, तो वर्टिक्स जो एक्चुअल पैराबोला, इसकी फॉर्म में जो पैराबोला होता है उसके वर्टिक्स क्या होते हैं 0,0। क्यों होते हैं, क्योंकि वो कहां से होकर जाता है, ऑरिजिन से। जो ये वाला पैराबोला है ये कैसे होकर जाता है, तो इसका डायग्राम ऐसा बनता है, तो ये कहां से होकर जाता है ऑरिजिन से, और अगर ऑरिजिन से होकर जा रहा है तो यहाँ पर इसके वर्टेक्स क्या होते हैं 0,0। तो हमारा x भी 0 होता है, तो हमने y भी 0, तो y की जगह भी 0 लिख दिया, x की जगह भी 0, तो हमारे x और y की वैल्यू निकल आई।
अगर हमें पैराबोला बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो हमने कहा सिंपल सा एक तरीका है, पॉइंट निकालेंगे और इस तरह से मूव करवा देंगे। करवाने के बाद फिर हमें फोकस भी निकालना था। फोकस क्या होता है, a,0, यानी कि x की वैल्यू a है और y की वैल्यू 0। तो हमने वही लिखा x इक्वल a की वैल्यू हमने कंपेयर करवा के निकाली थी कितनी, 1। अब ये जो x है, x की वैल्यू x माइनस 3 इक्वल 1, -3 को तो ट्रांसफर किया तो x की वैल्यू 4 आ गई। सेम ऐसे y इक्वल में कितना होता है, 0 होता है। तो हमने देखा y इक्वल अगर 0 है तो -2 को उधर लेकर कितना हो गया, +2। तो हमारे जो फोकस आ गए वो कितने आ गए बेटा, 4,2 आ गए। अब इसी में से क्वेश्चन क्या करता है, उल्टा कर देता है। हमसे कहता है इफ द फोकस ऑफ द पैराबोला इज इतना, अगर हमारे पास फोकस इतने जो कि ऐसे होते ही नहीं है, लोग क्या करते हो डायरेक्ट कंपेयर करवा के इक्वेशन निकालते हो, लेकिन फोकस अगर चेंज कर दे इस तरह से, वर्टेक्स दिए जाए और हमसे कहते हैं इक्वेशन बताओ, उल्टा काम है। क्या देखिए, अगर फोकस दिए हैं, वर्टेक्स दिए हैं, तो क्या करना है, इक्वेशन बतानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट काम करेंगे। आई बात समझने के लिए इस तरह के क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत पूछता है, सीधे सीधे इस टाइप में कोई इक्वेशन दे देगा, ए की वैल्यू सबको ही निकाल लेगा कंपेयर करवा के, और वैल्यू पुटअप करनी है, वर्टिक्स भी निकल आएंगे, फोकस भी निकल आएंगे, सारी चीजें निकल आएंगी। लेकिन जब हमसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछता है तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आई बात, पहले इसको नोट करो, फिर एक और करवाते हैं जस्ट अपोजिट टाइप का, तो और अच्छे से समझ में आएगा। नोट, अगला क्वेश्चन सेम वही है, बस थोड़ा सा डिजिट चेंज है। तो अगर डिजिट चेंज है तो बनी है, हमें जरूरत क्या थी, तो हमने देखा y² माइनस में 4y, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो माइनस में 6x और माइनस में 10 हो गए। हमने देखा फार्मूला बनाते हैं, तो हमने यहाँ देखा y² माइनस में 4y, मैंने कहा जो y के साथ लिखा हो उसका आप क्या करेंगे, हाफ का स्क्वायर ऐड और हाफ का स्क्वायर सब। तो हाफ इसका किया 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 2 का स्क्वायर इक्वल माइनस में 6x और माइनस में 10। आपने देखा ये फार्मूला बन रहा है, क्या फार्मूला बन रहा है, तो इतना इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। आपने देखा एक फार्मूला बन रहा था, क्या बना था, a² प्लस b² और माइनस 2ab, यानी कि ये फार्मूला बन गया किसका, y माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहां देखा माइनस 6x था, आप इसको उधर लेकर गए तो माइनस में 10 और प्लस में हो गया कितना, 4। तो आपने यहां पे देखा कि y माइनस 2 होल ऑफ स्क्वायर माइनस में 6x और माइनस में 6। अब क्या करेंगे, आपने देखा यहां लिखा था y माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस में 6 अगर कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x प्लस 1। अब आप देखेंगे यहाँ कौन सा पैराबोला बन रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ एक पैराबोला बन रहा है y² इक्वल माइनस में 4ax। अब हमें वर्टिक्स चाहिए, तो वर्टिक्स अगर हमें चाहिए तो वर्टिक्स हमें पता है हमेशा क्या होता है, 0,0। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू अगर निकालें, y की वैल्यू निकालें, तो हमने देखा x की प्लेस पे कितना लिखा है, तो कैपिटल X इक्वल लिखा हुआ है बेटा x प्लस 1 और कैपिटल Y इक्वल लिखा हुआ है कितना, y माइनस। हमें चाहिए बेटा वर्टिक्स, तो इस पैराबोला के लिए भी वर्टिक्स हमारे पास क्या होता है, 0,0। तो हमने देखा अगर x की वैल्यू 0 हो गई, x प्लस 1 ट्रांसफर x की वैल्यू माइनस, सेम ऐसे y की वैल्यू 0 तो y माइनस 2 ट्रांसफर किया तो y की वैल्यू पॉजिटिव। तो हमने देखा जो हमारे पास वर्टिक्स आ गए वो कितने आ गए बेटा, -1,2। यहां से हमारा पैराबोला होकर जा रहा हो। अब हमसे पूछ रहा था फोकस, तो सबसे पहले हमने देखा x की जगह तो ये हो गया, तो सेम ऐसे 4a की जगह कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि माइनस की जगह माइनस है। तो हमने देखा कि 4a इक्वल कितना हो गया बेटा, 6। ट्रांसफर किया, a की वैल्यू 6/4, a की वैल्यू आ गई माइनस में 3/, हमारे पास कितना आ गया।